हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं 2 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियोस के साथ रोजाना मिलते हैं। आज 2 मई है तो 2 मई 2026 का करंट अफेयर पढ़ते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा कि आपको फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। 2-3 जगह पर मैं इस पीडीएफ की लिंक अपलोड करती हूँ, तो आपको वो देख लेनी है और एकदम फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि मई के पहले सप्ताह में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में सबसे बड़ा पनडुब्बी रोधी अभ्यास सागर शक्ति 2026 शुरू किया है? क्या पूछा है क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आराम से देखिए। ये पूछा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कौन से महासागर में, हिंद महासागर में अपना बड़ा पनडुब्बी रोधी अभ्यास जिसका नाम है सागर शक्ति 2026 शुरू किया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी फ्रांस। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? अमेरिका। ये ए रहेगा अपना आंसर, अमेरिका। ये ए कर लेना यहाँ पर। तो मुख्य विवरण इसलिए दिया है ताकि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो भारतीय नौसेना ने अमेरिका के नेतृत्व में बहु पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास की सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है, जो मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान वेस्टर्न पैसिफिक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? ए रितिका श्री, बी मानसी जोशी, सी अंजलि सिंह, डी पूजा देवी। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या है? रितिका श्री। तो 2 मई 2026 9 क्वेश्चन 2 है, मई 2026 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो वो बनी है रितिका श्री। मई 2026 अप्रैल अंत यानी कि मई की शुरुआत में तमिलनाडु की 31 वर्षीय रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। रितिका श्री जो सलेम में रहने वाली हैं, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के राज्य स्तरीय पैनल में पंजीकृत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर अंपायर हैं। ध्यान में रहेगी ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह विश्व बैंक ने FY 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर पूर्वानुमान कितने प्रतिशत संशोधित किया है? यानी कि GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना प्रतिशत लगाया है, वो चीज़ इसमें आएगी। ए 6.5%, बी 7.0%, सी 7.2% और डी है 6.8%। तो सही जवाब सी रहेगा। सी में क्या है? 7.2%। नवीनतम आंकड़े भी यही हैं, जनवरी फरवरी के आंकड़े भी यही थे। तो विश्व बैंक ने जनवरी 2026 में वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस तो प्रोस्पेक्ट्स में रिपोर्ट में 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया? ए हिंद महासागर में। तो कहाँ पर आयोजित किया है अभी देखते हैं। बी बंगाल की खाड़ी में, सी अरब सागर में, डी प्रशांत महासागर में। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा हिंद महासागर में। समुद्री सेना बढ़ाने के लिए अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। 27 मार्च को किया गया था ये। तो भारतीय नौसेना ने 27 मार्च 2026 को कोची स्थान जो केरल में पड़ता है, तो कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में IONS समुद्री अभ्यास इमेक्स टेबल टॉप अभ्यास 2026 आयोजित किया।
यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अप्रैल मई 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा घोषित बायोबिटुमेन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ए बिजली उत्पादन, बी सड़क निर्माण, सी प्लास्टिक रिसाइकलिंग, डी कृषि उत्पादकता। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जो क्या है? सड़क निर्माण। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा जो घोषित बायोबिटुमेन है उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो उसका उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण के लिए। 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि भारत सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमेन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पंचायत सशक्तिकरण योजना 2026 जिसे अप्रैल मई में लॉन्च किया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि पंचायत सशक्तिकरण योजना 2026 जिसे अप्रैल मई में लॉन्च किया गया वो किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो हमारा राइट आंसर एकदम सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। बजट वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिवीय व्यवस्था के लिए 518 करोड़ और पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय एवं सुविधाओं के लिए 265 करोड़ के प्रावधानों की जानकारी 19 से 21 अप्रैल 2026 के आसपास दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में अपनी पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है? क्या क्वेश्चन है? तो यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में अपनी पहली पूर्णतः एकीकृत जो लिथियम परियोजना है वो स्टार्ट की है? ए जर्मनी, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी नॉर्वे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, और बी में क्या है? फिनलैंड। अप्रैल 2026 के अंत में फिनलैंड ने कोका कोला के पास यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना का परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये है मई 2026 में समाचारों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? जो प्राचीन संरक्षित रोमन शहर है। जो क्या है? प्राचीन संरक्षित रोमन शहर। तो किस देश में है ये पोम्पेई? ए इटली, बी ग्रीस, सी स्पेन, डी तुर्की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए में इटली। इटली इसका सही जवाब है। तो यह इटली के दक्षिणी भाग में नेपल्स के पास कैम्पानिया क्षेत्र में स्थित है। महत्व देखिए एक बार, यह 79 यानी कि 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फटने के बाद राख के नीचे दब गया था। यह एक अत्यंत संरक्षित रोमन शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 किसके द्वारा जारी किया गया है? क्या पूछा है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है जो 2.0? ए नीति आयोग, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी है विकास मंत्रालय, डी है वित्त मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, पंचायती राज मंत्रालय। थोड़ी सी व्याख्या पर चर्चा करते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और आधार पर ग्राम पंचायतों की प्रगति और प्रदर्शन को
मापना है। यह 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के लिए एक डेटा आधारित रिपोर्ट कार्ड है। क्या है ये? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो ये क्या है? डेटा आधारित एक रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने खाबारोव्स्क नामक एक नई परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च की है? तो किस देश ने की है खाबारोव्स्क नामक नई परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी यूके। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? रूस। व्याख्या देखो, यह विशेष रूप से पोसाइडन परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे डूम्सडे ड्रोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे डूम्सडे ड्रोन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 मई 2026 से भोपाल में शुरू होने वाली, इनकी आज से, तो 2 मई 2026 से भोपाल में शुरू होने वाली 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का मुख्य रूप से किन स्पर्धाओं पर केंद्रित है? क्या पूछा है कि कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप मुख्य रूप से किन स्पर्धाओं पर केंद्रित है? ए पिस्टल इवेंट्स, बी राइफल इवेंट, सी शॉटगन इवेंट, और डी है तीरंदाजी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? राइफल इवेंट्स। तो 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की जानकारी राइफल शूटिंग स्पर्धाओं पर केंद्रित एक प्रमुख राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता जो पूरे भारत के शीर्ष निशानेबाजों को एक साथ लाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में अपना नया OnePlus Pad 4 टैबलेट लॉन्च किया है, जिसमें 13,380 mAh की मेगावाट बैटरी दी गई है? तो बताइए, ए सैमसंग, बी एप्पल, सी OnePlus, डी शाओमी। तो हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है? OnePlus। टेक कंपनी OnePlus ने भारत में अपना नया फ्लैगशिप टैबलेट OnePlus Pad 4 लॉन्च किया है। इसकी बैटरी, तो इसमें 13,380 मेगावाट की विशाल बैटरी दी गई है, जो 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप 2026 में क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होने वाला है? तो थॉमस कप 2026 में जो क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी चीनी ताइपे, डी मलेशिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा, और सी में क्या है? चीनी ताइपे। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। तो थॉमस कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से होने वाला है। ग्रुप चरण की स्थिति देखिए क्या है। तो भारत ग्रुप ए में मौजूदा चैंपियन चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जिसके बाद उसका मुकाबला ग्रुप सी की विजेता टीम चीनी ताइपे से तय हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2026 की शुरुआत में चर्चा में रहा माई भारत बजट क्विज। तो माई भारत बजट क्विज किस विषय पर आधारित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता है? ए खेल बजट, बी केंद्रीय बजट 2026, सी रक्षा बजट, जी कृषि बजट। तो हमारा सही जवाब है बी। क्या है? बी है, केंद्रीय बजट 2026। व्याख्या देखिए इसकी। माई भारत बजट क्विज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता है, जो मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2026 की समझ और उसके प्रावधानों पर आधारित है।
यह प्रतियोगिता युवाओं के नीति निर्माण और बजट 2026 की जानकारी से जोड़ने की एक पहल है। तो समझ में आ गई ये चीज़, माय भारत बजट क्विज क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नेता ने भारत, चीन और जापान की आर्थिक वृद्धि रुकने के पीछे जेनोफोबिया को एक कारण बताया है? जेनोफोबिया क्या है? एक विदेशी द्वेष। ए है डोनाल्ड ट्रंप, बी है जो बाइडेन, सी ऋषि सुनक और डी है इमैनुअल मैक्रों। तो किस अंतर्राष्ट्रीय नेता ने भारत, चीन और जापान की आर्थिक वृद्धि रोकने के पीछे जेनोफोबिया को कारण बताया है? तो सही जवाब है जो बाइडेन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, चीन और जापान और रूस की आर्थिक वृद्धि रुकने के पीछे जेनोफोबिया को एक कारण बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, IPL 2026 के नवीनतम मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किस टीम को 6 विकेट से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने किस टीम को 6 विकेट से हराया? ए कोलकाता नाइट राइडर्स, बी मुंबई इंडियंस, सी राजस्थान रॉयल्स, डी पंजाब किंग्स। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? मुंबई इंडियंस। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं। तो IPL 2026 के नवीनतम मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई के 243 रन के विशाल लक्ष्य को हैदराबाद ने 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई 2026 में धार्मिक महत्व वाला नारद जयंती उत्सव किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन पहले, ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। तो हमारा सही जवाब होगा 3 मई। नारद जयंती का उत्सव 3 मई को मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को 2 मई 2026 से रात 12:51 शुरू होगी, जो 3 मई को रात 3:02 तक रहेगी। तो 2-3 बोल सकते हैं हम। उदय तिथि के आधार पर 3 मई को नारद जयंती मनाना शुभ और शास्त्र सम्मत माना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इससे मैं ये हटा रही हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रतिवर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिन मनाया जाता है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है? ए विश्व व्हेल दिवस, बी विश्व टूना दिवस, सी विश्व शार्क दिवस, डी है विश्व कछुआ दिवस। तो सही जवाब है बी, और बी ऑप्शन में क्या है? विश्व टूना दिवस। तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इस दिन का, अभी देखते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में टूना मछली के महत्व, उसके आर्थिक मूल्य और उसके संरक्षण व सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में समाचारों में रहा भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? सबसे पहले है इसरो, बी है हल्स, सी है DRDO, या आगे डी नहीं है, डी ऑप्शन है BDL। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा, DRDO। तो DRDO इसका सही जवाब है। हाल ही में यानी कि अप्रैल मई 2026 में चर्चा में है ये। तो समाचारों में रही भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा
विकसित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं अभी। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पुलिस बल के लिए AI पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पुलिस बल के लिए AI पावर्ड प्लेटफॉर्म अपनाने की घोषणा की है, जिससे कि वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? महाराष्ट्र। तो भारत में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र का नेतृत्व है। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े पैमाने पर साइबर अपराध से निपटने के लिए क्या किया है? AI पावर्ड महा क्राइम AI का अनावरण किया है, महाराष्ट्र साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए पुलिस को AI संचालित प्लेटफॉर्म से सशक्त बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो मई 2026 की शुरुआत में चर्चा में रहा थिटू द्वीप, जहां हाल ही में तनाव देखा गया, वो किस विवादित क्षेत्र में स्थित है? क्या पूछा है? थिटू द्वीप। ए हिंद महासागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी अरब सागर, डी काला सागर। हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? दक्षिणी चीन सागर। तो मई 2026 की शुरुआत में चर्चा में रहा थिटू द्वीप, जिसे फिलीपींस में पाग आसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिलीपींस में? पाग आसा। चीन, दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। यह स्पिरेटली द्वीप समूह का हिस्सा है, जो चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान के बीच एक अत्यधिक विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मई 2026 में आयोजित होने वाले 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा रहा? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी न्यूयॉर्क। तो सही जवाब है सी, और सी में क्या है? जिनेवा। तो आयोजित होने वाले 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का पारंपरिक और नियमित मेजबान शहर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। समझ में आ गया शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क, ये जिनेवा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 है, मई 2026 में हैरी पॉटर प्रशंसकों द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय हैरी पॉटर दिवस किस तारीख को आता है? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी, और बी में क्या है? 2 मई। तो मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हैरी पॉटर दिवस 2 मई को मनाया जाएगा। यह दिन हर साल 2 मई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 1998 में हॉगवार्ट्स की लड़ाई और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की हार की वर्षगांठ का ये प्रतीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज को बढ़ाकर 5 लाख प्रति परिवार कर दिया है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज बढ़ा दी गई है, 5 लाख प्रति परिवार कर दिया है। 5 लाख रुपए। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या यह केंद्र सरकार की योजना है? तो ये योजना तो केंद्र सरकार की है। तो राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया था।
यह योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ राजस्थान की पूर्व स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विलय करके लागू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो ये हमारे क्विज थी। अब बात करेंगे 2 मई को किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ है। कौन कौन सी हस्तियां थी जिनका जन्म 2 मई को हुआ। सबसे पहले है सत्यजीत रे, 2 मई को जन्म हुआ। तो 2 मई 1921 को जन्मे विश्व प्रसिद्ध भारतीय सिने निर्देशक, लेखक और निर्माता। फिर है 2 मई 1935 दया प्रकाश सिन्हा का जन्म हुआ। 1935 में जन्मे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और इतिहासकार। फिर है बासीलाल, ब्रिज बासीलाल का जन्म हुआ 1921 में, जो भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद। फिर है विष्णुकांत शास्त्री, इनका जन्म हुआ 1929 में। फिर मैन है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का जन्म कब हुआ? 1922 में हुआ, भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी। फिर है उषा बार्ले, जो 1968 में जन्मी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये तो हुए जन्म लेने वाले प्रसिद्ध लोग। अब बात करते हैं 2 मई को किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है। तो 2 मई को किन किन का निधन हुआ? लियोनार्डो दा विंची, निधन हुआ 2 मई 1519। ये क्या थे? तो ये दुनिया के सबसे महान चित्रकारों और पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। फिर है पद्मजा नायडू, निधन हुआ 2 मई 1975 को, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ और सरोजनी नायडू की पुत्री। फिर है यशवंत सिंह परमार, निधन हुआ 2 मई 1981 को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। फिर है बनारसी दास चतुर्वेदी, 2 मई 1985, प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी साहित्यकार। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 2 मई को इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए 2 मई को कौन सी घटनाएं हुई। 2 मई 1519 को महान पुनर्जागरण कलाकार और आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ। फिर है 2 मई 1918, 2 मई 1918 को जनरल मोटर्स ने सेवरले मोटर कंपनी का अधिग्रहण किया। फिर है 2 मई 1920, इंडियानापोलिस ने पहली निग्रो बेसबॉल लीग खेली गई। फिर है 2 मई 1921, प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म हुआ। फिर है 2 मई 1933, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो 2 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। फिर है 2 मई 1949, महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सुनवाई शुरू हुई। फिर है 2 मई 1952, दुनिया का पहला जेट विमान डी हेविलैंड कोमेट अपनी पहली उड़ान पर गया। फिर है 2 मई 1986, अमेरिका की एन बेनक्रॉफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं 2 मई की और ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही दी गई हैं सिर्फ। तो 2 मई 1997 में टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी 18 साल बाद सत्ता में लौटी। फिर है 2 मई 2000, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने घोषणा की कि अब स्टिक जीपीएस सुविधा सिर्फ अमेरिका सेना के लिए प्रतिबंधित नहीं रहेगी। फिर है 2 मई 2011, अमेरिकी सील कमांडो ने एबटाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, यानी कि 2 मई को कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं। तो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, 2 मई 2026 को सरकार देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण करेगी, जिसके तहत करोड़ों मोबाइल फ़ोन पर सायरन अलर्ट बजेगा। 2 तारीख को ध्यान में रखना, 2 मई को सरकार देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण कर रही है,
जिसके तहत आपके फ़ोन का अलार्म या सायरन अलर्ट बजेगा। फिर है पश्चिम बंगाल चुनाव 2026। पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर चर्चा में गर्म है, जिसमें भाजपा की सरकार बनने और ममता बनर्जी को झटका लगने के अनुमान जताए जा रहे हैं। नेक्स्ट और खबरें अगर देखें आज की इम्पोर्टेंट, तो शैक्षिक और परीक्षाएं 12वीं का परिणाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम शनिवार 2 मई 2026 को घोषित किया जा रहा है। आधिकारिक परिणाम दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। फिर है कंपार्टमेंटल परीक्षाएं बिहार। नवादा में माध्यमिक और इंटरमीडिएट की विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षाएं 2 मई 2026 से शुरू हो रही हैं। तो ये बात थी हमारी 2 मई 2026 की मुख्य करंट अफेयर के बारे में। अगर पीडीएफ की मैं बात करूँ तो पीडीएफ मैं आपको बता दूँ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल सकेगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।